बालवीर, तुम्हें गलतफहमी हो रही। मैं तो सिर्फ काशवी आगिल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मरेगी तो मेरे हाथों। बालवीर, मेरी बात सुनो बालवीर। देखो, मैं सिर्फ काशवी को बचा रही थी बालवीर। मैं बेनाम हूँ। अकील, अकील, अरे अरे अकील, बाजी, चलो सब लोग बेहोश हैं। चलो जल्दी से सबको जहर पिला देते और निकल लेते यहाँ से। जहर? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास कोई जहर नहीं है। मैं बेनाम हूँ, सिर्फ मेरा चेहरा आगिल का है। तुम मेरे परिवार पर जहर से वार करने वाली थी? आगिल! बाप के हाथों बेटा नहीं मरा, लेकिन बेटे के हाथों माँ जरूर मारी जाएगी। अब इस कमबख्त को कैसे जगाए? पता नहीं बालवीर के जादू से इसे कितनी देर में या कितने दिनों में होश आएगा। एक तरीका है भस्म को जल्दी होश में लाने का। क्या? स्वर्ण पुष्प। स्वर्ण पुष्प? हाँ, स्वर्ण पुष्प। स्वर्ण पुष्प एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है जो सालों से मूर्छा में पड़े हुए लोगों को भी जगा देता है। जो लोग सालों से कोमा में हैं, उन्हें तक जगा देता है। और कोई भी अब गुणगान करते रहोगे जब बताओगे भी कि ये स्वर्ण पुष्प कहाँ मिलेगा? यहीं काशवान लोक में। वो रहा स्वर्ण पुष्प। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेहमान बनकर जाओ और ले आओ स्वर्ण पुष्प को। नहीं जा सकता। ये गुप्त बगीचा दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। यहाँ हर वक्त न जाने कितने सैनिकों का पहरा रहता है। कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पर। गायब होकर तो जा सकते हो ना, या हर चीज मैं ही बताऊं? तुम्हारे बताने से यहाँ कुछ नहीं होगा। ये शाश्वान लोग हैं। हर तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं। एक चूहे के वजन से भी सेंसर एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पुल तोड़ा तो सारे शाश्वान में एकदम अलार्म्स बजने शुरू हो जाएंगे। इसलिए चोरी भी नहीं कर सकते। अब यहाँ तक आकर रुक नहीं सकती। स्वर्ण पुष्प को हासिल करके ही रहूंगी। ये क्या कर रहे हो? बेटा, मेरी बात सुन। बस आगिल, मुझे बेटा बोलने से तुम मेरी मां नहीं बन जाओगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तो कुछ भी कर ले। बेटा, मेरी बात सुन, यकीन कर मेरा। बंद करो ये खेल आगिल। मेरी मां शाश्वान लोक में है। तेरी ये चाल में मैं नहीं फंसने वाला। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। और इन आंखों में मुझे मेरी मां दिखती है। अगर आगिल होती तो उसने मुझ पर वार किया होता, लेकिन आपने मरना मंजूर समझा, मुझ पर वार करना नहीं। डूब गई लुटिया। ये सिर्फ एक मां ही कर सकती है। मां, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर तू मुझे मार भी देता ना तब भी माफ कर देती। इन लोगों को होश कब आएगा? इनकी हीलिंग हो गई है, अभी होश आ जाएगा। लो, काशवी को होश आ गया। ये आगिल नहीं है, ये तो काशवी, मैं सब सच जानता हूं। शाश्वान लोग। ये क्या कर रही हो तुम आखिर? चोरी। हाँ? लेकिन डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चोरी हुई है। सब सोचेंगे कि ये कुदरत की करामात है। लगता है तूफान आने वाला है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कमाल कर दिया तुमने आगिल। सब यही सोचेंगे कि इस तूफान ने स्वर्ण पुष्प को उड़ा दिया। माना कि शाश्वान लोक तुम्हारा है, पर कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता ना। कहा था ना मैंने, कुदरत की करामात। हाँ, आगिल की करामात। अब जागेगा भस्म और राख होगा बालवीर। धरती लोग। और इन सबको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा माँ? हीलिंग हो चुकी है, बहुत जल्द होश आ जाएगा सबको। चल भाग ले तू, तो भाग। आमिर, मुझे जाने दो। देखो, मैंने मेरे हिस्से की मार खा ली है, इन सब से पूछ लो। वैसे भी ये सब आगिल ने किया है। तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। बिल्कुल सही किया वीर। काशवी, माँ, अगर आप यहाँ पर आगिल के रूप में हैं, इसका मतलब जिससे मैं शाश्वान लोक में मिला वो बेनाम के रूप में आगिल है। अब मेरा रूप लेकर वो न जाने क्या क्या करेगी। क्या क्या कर चुकी है। माँ, उसी ने मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी को कंकाल लोक में कैद करके रखा है और मैं उन्हें वहां से आजाद करा कर ले आऊं। और उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत महान योद्धा थे जो सबकी मदद करते थे। अपने फायदे के लिए आगिल ने तुमसे झूठ बोला है। सच तो ये है कि तुम्हारे पिता को ताकत का नशा है, आज भी उस नशे में जीते हैं वो। विनाश का दूसरा नाम है भस्म। आतंक में उसे आनंद आता है और इसीलिए वो धरती लोक पर सबको परेशान करके तबाही मचाना चाहते हैं। हमें भस्म को वापस कृंकार लोक भेजना होगा। इस वक्त कहाँ है वो? मैं तो पिताजी को बेहोश करके शाश्वान लोक में छोड़कर आया हूँ, आगिल के पास। हाँ, उसने बेनाम का रूप लिया है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अगर आगिल ने उसको पूरी तरह जगा दिया तो वो शाश्वान लोक को शमशान बना देगा। बस थोड़ी देर और, फिर भस्म को भी होश आ जाएगा। अब फिर शुरू होगा तबाही का तांडव, जिसे बालवीर भी नहीं रोक सकेगा।